प्यारे बच्चों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक छोटे से बंदर की कहानी जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बड़ा प्यारा सा छोटा सा बंदर था जिसको केले खाना बहुत पसंद था। केलों को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। जहाँ उसे केला नजर आता, टिंकू मियाँ उसकी तरफ लपकते, यहाँ तक के दोस्तों के हाथों से भी केले छीनने से ना झिझकते थे। टिंकू के दोस्तों को भी मालूम था कि केले उसकी कमजोरी हैं, इसलिए वो भी बुरा ना मनाते थे। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि टिंकू केलों से घबराने लगा। जहाँ उसे कोई दोस्त हाथ में केला लिए नजर आता, टिंकू उसे देखकर फौरन से भाग उठता। टिंकू का केलों को देखकर भागने का सिलसिला जब काफी दिनों तक यूं ही जारी रहा तो उसके दोस्तों को भी तशवीश हुई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि वो टिंकू, जो केलों के बगैर रह नहीं सकता था, अब उन्हें देखने से भी गुरेज करता है। टिंकू के दोस्तों ने बहुत बार उससे वजह जानने की कोशिश की, मगर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। टिंकू अब केलों के अलावा कुछ और खाने का आदी भी ना था और आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ने लगा था। उसके दोस्तों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर वो केले नहीं खाएगा तो मज़ीद बीमार हो जाएगा। टिंकू के हर दोस्त ने बहाने बहाने से उसके घर केले ले जाकर उसे खिलाने की कोशिश की, मगर जब भी कोई केला लेकर टिंकू के सामने आता, टिंकू उससे नाराज़ हो जाता और उसे वहाँ से जाने का कहता। काफ़ी अरसे तक टिंकू के दोस्त सच्चाई जानने में नाकाम रहे और दूसरी तरफ टिंकू भी कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन उसके कुछ दोस्त उसके घर आए और उसे तसल्ली दी कि वो उन्हें ये बात बताए कि आखिर किस चीज़ ने उसे केले खाने से रोक रखा है, जबकि केला एक वक्त में उसका पसंदीदा फल था। पहले तो टिंकू ने टाल मटोल से काम लिया, लेकिन दोस्तों के मुसलसल इसरार पर टिंकू ने उन्हें बताना शुरू किया कि एक रात जब वो अपने घर में सो रहा था तो अपने घर के दरवाजे पर उसने एक आहट सुनी। वो बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ लपका कि इतनी रात को आखिर कौन आया है। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी हैरत की इंतहा न रही कि सामने हजारों की तादाद में केले हाथों में हथियार लिए खड़े थे। टिंकू अभी कुछ समझ ना पाया था कि दो केले आगे बढ़े और उसे जबरदस्ती पकड़कर एक महल की तरफ चल पड़े। महल के अंदर केलों का बादशाह बड़ी शान से बराजमान था। जैसे ही टिंकू को बादशाह के सामने पेश किया गया, बादशाह बरहम हो गया और गुस्से से टिंकू से बोला कि तुम ही हो ना जो हमारे दोस्तों को खाते हो, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और वो सज़ा ये होगी कि अब जब भी तुम किसी केले की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो तुम उसे खा नहीं पाओगे, वो तुम्हारे हाथों में ही गल सड़ जाएगा। टिंकू ने बादशाह से इल्तिजा की कि वो ऐसा जुल्म ना करे, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। टिंकू ये सज़ा सुनकर रोने लगा और रोते रोते ही उसकी आंख खुल गई। आंख खुलने पर जब उसे एहसास हुआ कि वो एक ख्वाब देख रहा था तो उसने सुकून का सांस लिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब अगले दिन टिंकू केले लेने बाग गया तो वहां का तो मंजर ही बड़ा खौफनाक था। सब केले दरख्तों पर ही लगे लगे गल सड़ चुके थे और उनके इर्द गिर्द मक्खियां भिन भिन आ रही थीं। टिंकू ये मंजर देखकर डर गया कि ख्वाब में जिस केलों के बादशाह को उसने देखा था, उसकी बात तो सच हो गई है। उस दिन के बाद से टिंकू के दिल में ये डर बैठ गया कि उसके ख्वाब में आने वाले बादशाह ने सच में उसे बद्दुआ दे दी है और अब वो कभी भी केले नहीं खा सकता। टिंकू के दोस्तों ने इत्मीनान से उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन उन्हें पता था कि इस तरह टिंकू को समझाना मुश्किल है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था। चुनाचे उन्होंने मंसूबा बनाया कि टिंकू के घर के पास ही केलों का बाग लगाया जाए, ताकि उसे केले लेने के लिए दूर ना जाना पड़े और वो रोज़ाना ताज़ा केले घर के पास से ही ले सके। फिर क्या था, फिर सब दोस्तों ने केलों का बाग तैयार करना शुरू किया। जब बाग तैयार हो गया तो उन्होंने टिंकू को मदऊ किया। केलों को देखकर पहले तो टिंकू की जान निकल गई, लेकिन दोस्तों ने तसल्ली दी कि एक केला खाकर तो देखो। टिंकू ने डरते डरते एक केले की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी हैरत की इंतहा न रही कि केले को कुछ भी ना हुआ और वह ताज़े का ताज़ा ही रहा। जैसे जैसे टिंकू केले खाता रहा, उसका डर खत्म होता रहा, यहाँ तक कि टिंकू फिर से पहले जैसा केले खाने वाला टिंकू बन गया। अब उसे यकीन हो गया कि अब अगर केलों के बादशाह ने ख्वाब में आकर उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो और उसके दोस्त मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली नई कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।